बहन, ट्रस्ट मी, साइंस मत ले, यू विल बी डिप्रेस्ड। मेरे भैया ने साइंस ली थी और वो पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। ही इज सिक ऑफ हिज लाइफ। बेटा पीसीएम लेके तो बीटेक की करनी है, जे की तैयारी शुरू कर प्लीज। If you have also heard these dialogues from your friends or relatives, then same pinch, I have also heard them. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tapasya, and in this video I'm going to tell you things that I wish I knew before taking science in class 11th. देखो कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज, योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ, योर फ्यूचर प्लान्स, योर इंटरेस्ट्स, इसके लिए तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी ऑनलाइन है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर क्लास 11th इफ यू हैव टेकन साइंस स्ट्रीम. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज stop giving yourself options that you have other streams also. Basically just remove the thought of changing streams from your mind. जब तक आप अपने आप को options देते रहोगे कि अरे और भी stream है, साइंस नहीं हुई तो कॉमर्स में चली जाऊंगी, ह्यूमैनिटीज में चली जाऊंगी, तब तक आप अपना 100% नहीं दे पाओगे स्ट्रीम को. As soon as you have selected your subjects, just stick with them. Just have that mindset कि भाई अब जो है सो है, यही सब्जेक्ट्स हैं और यही करने पड़ेंगे. अगर नहीं करे तो फेल हो जाएंगे एंड ऑफ कोर्स यू वुड नॉट वांट दैट. तो बस स्टार्टिंग में यही अपने आप को बोलते रहो कि भाई यही सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं में मेहनत करनी है, एंड ट्रस्ट मी, स्लोली एंड स्टेडीली इट विल गेट ईजी. ओके, नाउ दैट इज डन. लेट मी जस्ट टेल यू कि अपना 10th का माइंडसेट वहीं पे छोड़ के आना, 11th में बिल्कुल भी मत लेके आना, बिकॉज 11th इज वेरी डिफरेंट देन 10th. टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर 10th में आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लोगे ना तो मे बी यू विल पास, मे बी यू विल गेट डिसेंट मार्क्स. लेकिन 11th में अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना शुरू करते हो तो तुम एक चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे. इतने बड़े चैप्टर्स होते हैं और इतने कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं. तो भाई लास्ट मिनट स्टडिंग इज अ बिग नो. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड कंसिस्टेंसी से कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. यू डोंट नीड टू स्टडी 10 hours a day, but you do need to study consistently each day. Even if you study 2 hours after school and minimum 5 hours on weekends, then you will be good to go. Let me tell you my honest after school routine in class 11th. 2 बजे तक मैं घर आती थी, उसके बाद 3 या 3:30 तक आई यूज टू हैव माई लंच, उसके बाद आई यूज टू स्लीप. मैंने ये आदत बना रखी थी आफ्टरनून स्लीप की, विच आई हैव रिमूव्ड नाउ, बट पहले थी. आई यूज टू स्लीप टिल 5 और समटाइम्स इवन 5:30. 6 से 7 मैं ट्यूशन पढ़ाती थी एंड 7 से 9 आई यूज टू स्टडी, एंड दैट 2 hours ऑफ स्टडी इंक्लूडेड स्कूल का होमवर्क एंड मेरी बैच की क्लासेस. अगर बात करें सेल्फ स्टडी की तो उसके लिए मेरे को टाइम सिर्फ वीकेंड्स में मिल पाता था, या अगर मैं स्कूल से छुट्टी कर लेती थी तो तब मिल पाता था. नेक्स्ट थिंग इज दैट एनसीईआरटी इज वेरी वेरी अंडररेटेड. बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, वो 10 नई बुक्स खरीद लेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जोश में वो होते हैं, बट वो एनसीईआरटी को ही भूल जाते हैं. एंड जैसा मैंने पहले भी बोला कि 11th में कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट्स आपको एनसीईआरटी से ही समझ आएंगे. सो बिफोर बाइंग एनी रेफरेंस बुक 4 to 5 चैप्टर्स एटलीस्ट एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से यू हैव टू डू. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज वेरी वेरी अंडररेटेड. आई हैव रेयरली हर्ड पीपल टॉक अबाउट दिस थिंग, एंड दैट इज लिसन टू योर स्कूल टीचर्स, बिकॉज एट द एंड वही टीचर्स हैं जो आपका पेपर बनाएंगे और चेक करेंगे एटलीस्ट क्लास 11th तक. एंड 11th में आप एक्स्ट्रा नॉलेज कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जो स्कूल का एग्जाम है उसके लिए अगर टीचर आपको इंपॉर्टेंट बता रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही है, तो उन पर यू हैव टू लाइक रियली फोकस ऑन, क्योंकि उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए. एंड ऑफकोर्स हमें नॉलेज तो चाहिए ही, बट नॉलेज के साथ मार्क्स भी चाहिए ना. ऑल्सो यू हैव टू एक्सपेक्ट स्ट्रगल. अगर आपको लग रहा है कि इट विल बी अ रियली ईजी एंड स्मूथ जर्नी, देन ऑफकोर्स यू आर रॉन्ग. बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी मत करना कि तुम कुछ होने से पहले ही पैनिक करने लग जाओ. 11th क्लास में चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, 10th से 11th का इतना बड़ा जंप है इन द सिलेबस, इन द कंसेप्ट्स, इन द चैप्टर्स. तुम्हें ऐसा लगेगा एक पॉइंट पे कि भाई मैं ये कहाँ फंस गया या फंस गई, एंड यू विल फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम के साथ नहीं है, ये हर स्ट्रीम के साथ है. तो you should just focus on what you are struggling with, focus on what you are making mistakes in, and try to just improve those topics.
वेल इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो मेरी 11th मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मतलब जितना लोगों ने बोला था ना कि भाई मत ले, तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, लाइक लिटरली साइंस स्ट्रीम लेके तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, दीज आर लिटरली द वर्ड्स दैट आई हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेशन में पड़ी हुई हूँ। यू गाइज हैव सीन कि मैं इतना टाइम निकाल लेती थी कि मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती थी, मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती थी, एंड ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू स्टडी। और मेरे फाइनल एग्जाम्स भी अच्छे गए हैं, बुरे तो नहीं गए हैं आई वुड से। बट अगेन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट जिसने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी थी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, उनका जो स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट देम फॉर दैट डेफिनेटली। तो अगर आप भी 11th में कोचिंग ज्वाइन करने वाले हो तो आई जस्ट हैव टू से कि आपका स्केड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस से डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस, बट at the end it will be worth it if you know what you are doing. So yeah, science is not easy, but it can be amazing if you choose it for the right reasons. Don't follow the crowd and make the right and smart decision. Also make another smart decision, and that is of subscribing to me. And if you found this video helpful, do not forget to share it with your friends, like this video and comment if you have any other doubt, and I'll see you in the next one. Bye bye, happy studying.